ओम शांति। आपका प्रश्न है मैं और मेरापन, सत्य अर्थ क्या है? यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य की पहचान कैसे पता लगे कि यह शुद्ध या सत्य है और या यह अशुद्ध और असत्य है? सत्य में मिलावट नहीं होती, शुद्ध में मिलावट नहीं होती। जहां मिलावट हुई वो असत्य हो जाएगा, जहां एक से दो जुड़े वह द्वैत हो जाएगा, वो असत्य हो जाएगा। मैं आत्मा हूं, यह सत्य है। जैसे मेरा शरीर ये चिपकाया क्योंकि मैं आत्मा हूं, अब मैं आत्मा के साथ मेरा शरीर जोड़ा तो यह असत्य हो जाता है। जैसे शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाया, वो दो मिल गए, वो झूठ। अब उसे हम शुद्ध पानी भी नहीं कह सकते, शुद्ध दूध भी नहीं कह सकते। और ये शरीर तो है ही झूठी काया, क्योंकि यह पहले से ही 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब 5 तत्वों से मिले हुए शरीर को झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को मेरा कहकर हमने उसको अपने साथ चिपकाया, तो मैं भी क्या हो गया? झूठ हो गया। इसलिए भक्ति में कहा गया मैं और मेरा मत बोलो। परंतु आप परमपिता परमात्मा कहते बच्चे इस सच्चाई को समझो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आत्मा को मेरा कहना, मैं कहना राइट है। आत्मा को मैं कहना राइट है, और इस शरीर को मेरा कहना ये रोंग है। आत्मा को मैं कहना राइट, परंतु इस शरीर को मेरा कहना, इस शरीर को मैं कहना ये रोंग है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। यह हमारे सामने ये जो चित्र है वो हमें ये बता रहा है कि हम कौन है, मैं कौन हूं। इस चित्र के अंदर हमें समझ में आता है कि ये जो एक शरीर है, इस शरीर में जब आत्मा आती है तो चलता फिरता जीव आत्मा बनता है। ध्यान से हम देखेंगे, ये बिना आत्मा के शरीर है। जब इसमें आत्मा आई तो ये चलता फिरता जीव आत्मा बनता है। जैसे ही इस जीव आत्मा में से आत्मा निकली तो ये बिना आत्मा के शरीर हो जाता है। अब आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ बोल नहीं सकता। आत्मा प्रवेश करती है तभी बोलती है कि ये मेरा शरीर है। अब ये मेरा शरीर कहने वाला इस शरीर से अलग कोई और होगा ना, तो मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। मेरा शरीर है, ये भी सत्य है। परंतु इन दोनों को मिला दिया जाए
और मैं अपने को कहूं कि मैं शरीर हूं, तो ये असत्य है। यदि मैं कहूं कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, आज सारी दुनिया यही समझ बैठी है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर है, शरीर को मैंने मैं कह दिया। शरीर मरता है, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूं। मैं तो कभी मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होती। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो कह ही नहीं सकते कि मैं मर जाऊंगा। तो मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध अहंकार है, परंतु मैं शरीर हूं, ये अशुद्ध अहंकार है। और मेरी आत्मा कहना यह भी गलत हो जाता है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर, ये राइट है। और तो जब ये कहूं कि मैं तो मरा पड़ा हूंगा, मेरी आत्मा निकल कर चली जाएगी, मैं शरीर हूं नहीं, वो झूठ हुआ। और मेरी आत्मा निकल कर चली जाएगी, मेरी आत्मा कहना मतलब मैं आत्मा नहीं हूं। जो मैं हूं उसको मैं नहीं हूं कहना माना रॉन्ग, अशुद्ध। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं में संसार का इन आंखों से दिखाई देने वाला कुछ भी मेरा जोड़ना नहीं है। यदि कुछ भी मेरा मैं के अंदर जोड़ा तो अशुद्ध हो जाएगा। मिक्सिंग हो जाएगी। तो हमें समझ में आ गया होगा, मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध, मैं शरीर, ये अशुद्ध, मेरी आत्मा अशुद्ध, मेरा शरीर कहना भी अशुद्ध, क्योंकि उसको अपने साथ चिपकाना है। मेरा संसार की किसी वस्तु को भी कहना वो अशुद्ध कर देगा। तो किसको मेरा कह सकते हैं? सिर्फ एक परम पिता, परम आत्मा को, क्योंकि वो प्योर है, वे शुद्ध है। उसे मेरा कहने से हमारी शुद्धता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ही पवित्रता बढ़ेगी, परंतु अपवित्र को मेरा कहने से मेरी पवित्रता घटेगी। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।